बीजेपी नेता ओम प्रकाश का विवादास्पद बयान। हरियाणा में एक जनसभा में कहा, वोट देने पर कुंवारों को बिहार से दिलाऊंगा दुल्हन। बीजेपी नेता ने कहा, सुशील मोदी हमारे मित्र हैं, हरियाणा के नौजवानों को शादी में नहीं होगी दिक्कत। जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहा था, हर गांव में बता रहे थे बिहार से ला रहे हैं जी, वहां से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, ये वैसे लेना देना छुड़वा देंगे, चाहे बाहर से लाओ चाहे यहाँ। हरियाणा के जींद में जनसभा में धनखड़ का विवादास्पद बयान। कहा, बिहार से लड़कियां लाकर नौजवानों की कराएंगे शादी। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में 150 से 150, 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी ने धनखड़ का किया बचाव। कहा, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। मेरी अभी उससे बात हुई, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। ओम प्रकाश धनखड़ के बयान पर लालू ने जताया कड़ा एतराज। कहा, बीजेपी नेता ने गंदा बयान दिया। ये गंदा बयान उसने दिया है, उसको हम लोग मरम्मत करते हैं पूरा बढ़िया से। इसको धानुका हो या कानुका हो, इसका हम लोग मतलब कान कटवा लेते। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस का ऐलान, महंगाई पर संसद के अंदर और बाहर करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा, बजट से पहले ही लोगों पर पड़ी महंगाई की मार। रेल, प्याज, पेट्रोल और एलपीजी का मुद्दा उठाएंगे। रेलवे बजट लाने के पहले ही जो फ्रेट के रेट्स में इजाफा किया है, जो रेल किराए में किया है, इसको कल हम प्रदर्शन करेंगे पार्लियामेंट के सामने। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। सरकार जो कदम उठा रही है उससे देश में महंगाई बढ़ेगी। और जो हालात हैं, जिस तरीके से सरकार चल रही है, जो कदम उठा रही है, उससे देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। बजट सत्र से पहले कल सरकार ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। सभी दलों का मांगा था सहयोग। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था, सरकार देश हित में हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार। कल से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। 8 जुलाई को पेश होगा रेल बजट। 10 जुलाई को आएगा आम बजट। सदन में मोदी सरकार की पहली परीक्षा। लोकसभा में नेता विपक्ष का पद न मिलने से नाराज कांग्रेस, लेकिन दूसरी पार्टीज का नहीं मिल रहा साथ। मुरादाबाद हिंसा की पड़ताल के लिए बीजेपी ने बनाया जांच दल, लेकिन प्रशासन ने टीम को मौके पर जाने की इजाजत नहीं दी। बीजेपी ने मुरादाबाद हिंसा की जांच के लिए बनाई है 5 संसदीय टीम। जांच दल में विधायक सुरेश राणा भी शामिल। सुरेश राणा ने एसपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा, विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। बिहार के वैशाली में राष्ट्रीय जनता दल के अधिवेशन में लालू ने नीतीश के साथ गठबंधन के संकेत दिए। कहा, हम दोनों के पास 45% वोट। और नीतीश कुमार जो हम लोग का वोट काटे सो बोले, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 45% वोट होता है। लालू ने कहा, कमंडल का इलाज है मंडल। संगठन में समाज के वंचित लोगों को मौका देने की बात कही। वंचित समाज को भी हमको सुअवसर मिलना चाहिए कि वो भी पैर छपवा के, आज जो बोली हमने सिखाया वो भी बोली चौक चौराहा पर वो बोल सके। लालू ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा, अति पिछड़ों के लिए खाली करनी होगी सीट।
अधिवेशन में पहुंचे आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने कहा, कार्यकर्ताओं को नसीहत देने से पहले अपने करीबी नेताओं को सुधारे लालू और नीतीश के गठबंधन की खबरों पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी। कहा, लोकसभा में जनता सिखा चुकी है सबक। सुशील मोदी ने कहा, मैं नीतीश को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा नीतीश जी को, जिन्होंने हमारा काम आसान कर दिया हमारी पार्टी का, कि अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने अपना सर लालू यादव के चरणों में झुका दिया है। उन्होंने सरेंडर कर दिया लालू यादव के सामने। हरियाणा के सिखों के लिए बनेगी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। कैंथल के सिख सम्मेलन में सीएम हुड्डा का ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, 11 जुलाई को इसके लिए विधानसभा में लाया जाएगा बिल। क्या अपने गुरुद्वारों का प्रबंधन आप खुद चाहते हैं? हरियाणा का बनाना चाहते हो तो हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े करके बताओ, तो बोल दो जयकारा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, सिखों को बांटने का काम कर रही है हुड्डा सरकार। करके सिख गुरुद्वारा क्या है, हुड्डा साहब ने और उसकी सरकार ने, वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी पर संगीन आरोप। एमएलसी बनाने के लिए 40 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप। एक शख्स के साथ कुमारस्वामी के बीच बातचीत का ऑडियो सीडी। चुनाव में समर्थन के लिए 40 करोड़ मांगने की बात। मामला सामने आने के बाद कुमारस्वामी का हैरान करने वाला बयान। कहा, सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, इसमें नया क्या है। आगे सफाई दी। कहा, मैंने ना तो कभी पैसे लिए और ना ही दिए। कुमारस्वामी बोले, राजीव चंद्रशेखर को पहले भी 2 बार दे चुका हूं जेडीएस का टिकट। वो बताएं, क्या उस वक्त हुआ पैसे का लेन देन। आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। बीजेपी के कई नेता मौजूद। बीजेपी ने आज से शुरू किया सदस्यता अभियान। आडवाणी और राजनाथ ने किया शुभारंभ। बीजेपी की सदस्यता के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने का लक्ष्य। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्री गुरु जी को कन्विंस करने में सफल हुए कि आपका कहना है कि आपका कार्य है व्यक्ति निर्माण करना, संघ का कार्य, जो समर्पित हो, देशभक्त हो और राष्ट्र के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हो। इराक में फंसे भारतीयों को निकालने की कवायद तेज। नजफ, करबला और बसरा में फंसे 1600 लोगों को वतन लौटने का टिकट। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन का बयान। आज देर रात 117 लोग इराक से स्वदेश लौटेंगे। विदेश मंत्रालय का दावा, अगले 48 घंटों में सभी 1600 लोग वतन आ जाएंगे। इराक में फंसे 200 भारतीय आज सुबह देश लौटे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कल 2 विशेष विमान से बाकी बचे लोग भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नजफ, करबला और बसरा में मोबाइल टीम्स का गठन। सभी भारतीयों को इराक छोड़ने की सलाह दी गई। मुंबई धमाकों के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मौत। दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई।
मुंबई के हबीब हॉस्पिटल में हसीना पारकर की मौत। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन थी पारकर। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में रहती थी हसीना पारकर। दाऊद की बहन पर चल रहा है फिरौती मांगने का केस। घरवालों की ओर से दाऊद और छोटा शकील को नहीं दी गई सूचना, फोन टैप होने का डर। मुंबई में 93 में हुए धमाकों के बाद भारत से फरार हो गया था दाऊद इब्राहिम। दाऊद के पाकिस्तान में होने की खबर। दिल्ली में 75 साल के शख्स की शर्मनाक करतूत। 14 साल की घरेलू नौकरानी से लगा रेप का आरोप। पीड़ित लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली। आरोपी ने 1 महीने पहले मलकागंज में अपने यहां काम पर रखा था। पीड़ित का आरोप अश्लील सीडी दिखाकर पिछले 10 दिनों से हवस का शिकार बना रहा था आरोपी। पीड़ित की चीख सुनकर पड़ोसी ने पुलिस को दी सूचना। बाद में पुलिस ने लड़की को आजाद कराया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। उसके घर से कई अश्लील सीडी बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला टीचर से गैंग रेप। स्कूल से घर लौटते समय 3 युवकों ने किया रेप। मुजफ्फरनगर के चरथवाल की वारदात। आरोपियों ने पीड़ित का एमएमएस भी बनाया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बिहार के गोपालगंज में एक पिता की करतूत। अधेड़ उम्र के शख्स के साथ शादी से इनकार करने पर नाबालिग लड़की को नदी में फेंका। पिता और रिश्तेदारों ने गला दबाकर मारने की कोशिश की। बाद में मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया। पुलिस में मामला दर्ज, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। शनिवार देर रात दिल्ली के वसंत विहार में फायरिंग से सनसनी। इनोवा में सवार लोगों ने फायरिंग की। इजराइल दूतावास के अधिकारी के घर के पास फायरिंग। पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी। दिल्ली के जामिया नगर से लापता 12 साल की लड़की की नाई की दुकान में मिली लाश। 2 दिन से था लापता। दिल्ली के मुखर्जी नगर में भूख हड़ताल पर बैठे यूपीएससी के छात्र। सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस से सीसैट हटाने की मांग। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का हिंदी मीडियम के छात्र जमकर कर रहे हैं विरोध। सरकार के खिलाफ नाराजगी। दिल्ली में पूर्वोत्तर के एक छात्र की नाले में लाश मिलने से हड़कंप। अपने यहां दोस्त के यहां पार्टी में गया था। कुछ चश्मदीदों ने छात्र को दौड़ते हुए नाले में कूदते देखा। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में रेलवे ट्रैक पर टुकड़ों में मिली छात्र की लाश। मृतक सौरभ चौधरी, सेकेंड ईयर का छात्र। परिजनों के मुताबिक स्थानीय गुंडों ने सौरभ की पिटाई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में दीवार गिरने से 11 मजदूरों की मौत। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। दिल्ली एनसीआर में मौसम मेहरबान। कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वेस्ट दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली। हल्की ही बारिश में एमसीडी की पोल खुली। साउथ दिल्ली में औरबिंदो मार्ग पर जमा हुआ पानी। गाजियाबाद में भी कई जगह बारिश से मौसम सुहाना। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। कई लोगों ने घर के बाहर निकलकर बारिश का मजा लिया। मौसम सुहाना होने से लोग खुश। इस साल अब तक 1 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा अमरनाथ के दर्शन। भक्तों में युवाओं की अच्छी तादाद। भक्ति के साथ लोगों को कुदरत के दीदार का भी मिला मौका। घाटी में मौसम सुहाना।
मुंबई में मॉनसून स्कूटर रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। रैली में देखने को मिले अलग अलग डिजाइन्स, देश के कई शहरों के लोगों ने लिया हिस्सा। चौबीस साल बाद अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बेल्जियम को 1-0 से हराया। गोंजालो ने किया मैच का इकलौता गोल। सेमीफाइनल में नेदरलैंड्स से होगा मुकाबला, अर्जेंटीना के फैंस को जीत की उम्मीद। आखिरी बार 1990 में सेमीफाइनल्स में पहुंचा था अर्जेंटीना। डिएगो मैराडोना की अगुवाई वाली टीम वेस्ट जर्मनी से हार गई थी। 2006 और 10 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में हारा था अर्जेंटीना, दोनों ही बार जर्मनी ने शिकस्त दी।